नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं अमित रतूड़ी। चुनाव भी नज़दीक हैं 2022 के, आचार संहिता लगेगी, उसके बाद ये तय हो पाएगा कि प्रत्याशी को कौन सी पार्टी कहां से टिकट देगी। लेकिन सबसे बढ़कर हम बात करेंगे यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र की और वहाँ पर एक जिला पंचायत क्षेत्र है उमरोली। वहाँ की जिला पंचायत सदस्य हैं आरती गौड़। उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि 2 साल पहले जब चुनाव हुए थे 2019 के जिला पंचायत उमरोली में, तो वो जीत के आई थी वहाँ से, जिला पंचायत वो सदस्य बनी थी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मैम, सवाल यही रहेगा पहले कि 2019 में चुनाव हुए थे, आप जीत के आई थी। 2 साल के जो कार्यकाल रहा है आपका, किस तरीके से रहा है? क्या कुछ आपकी तरफ से वहाँ के क्षेत्र में काम किए गए हैं? पहले तो मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। और अगर 2 साल की हम बात करें तो मुझे लगता है कि बीच में कोरोना काल भी रहा है। मैं खुद इस बात को एडमिट करती हूँ कि जिस रफ़्तार से हमने काम करना था, वो थोड़ा धीमा हुआ है। लेकिन फिर भी मैं ओवरऑल कहूँ तो हमारे यहाँ मैंने कई ग्राम सभाओं में माननीय विधायक जी के सहयोग से सड़कें पहुँचाई हैं। हमने कई जगहों पर हैंडपंप लगवाए हैं। और सबसे बड़ा जो हमारा एक मांग थी स्थानीय जनता की, वो थी बीन नदी एक हमारे यहाँ आती है जो हरिद्वार चीला मोटर मार्ग पर है। वहाँ पर हमने उस बीन नदी में पुल स्वीकृत करवाया, उसके बाद उसमें टेंडरिंग प्रक्रिया भी चल रही है। उसके लिए भी मैं अपने स्थानीय विधायक जी और अपने मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि हमारी जो बहुत विकट समस्या थी उसका निदान होने जा रहा है। इसके अलावा कौन से ऐसे मुद्दे रहे कि जो आप जब आप जिला पंचायत सदस्य बनी थी, कि जिनको जो अधूरे काम थे उनको पूरा किया गया है? कौन से ऐसे काम थे जो पहले अधूरे लटके हुए थे और जब आप बनी जिला पंचायत सदस्य तो उनको पूरा किया गया आपके क्षेत्र में? देखिए, जब मैं वहाँ पर वोट माँगने गई थी और मैं मूल रूप से दुगड्डा ब्लॉक की हूँ, तो मैं डिस्ट्रिक्ट बॉडी से ही हूँ, लेकिन दुगड्डा ब्लॉक से हूँ। और जब मैं वहाँ यमकेश्वर ब्लॉक से चुनाव लड़ने आई, तो आप कहीं न कहीं समझ सकते हैं कि मुझे इसका शिकार होना पड़ा कि बाहर ही है करके। लेकिन फिर भी क्योंकि पढ़े-लिखे लोगों को समझाना आसान होता है और उन्होंने जनमत के माध्यम से मुझे इस चीज़ को नकारा है कि बाहरी हो या भीतरी हो, व्यक्ति को काम कार्यशैली उनको पसंद आई मेरी। और आज जो मैंने कमिटमेंट किया था, मैं पहली कुछ ग्राम सभाएँ ऐसी हैं जहाँ मैं पहली दफ़ा गई और बहुत पैदल था। जैसे आवई ग्राम सभा को आप लेंगे तो मैं वोट माँगने गई, तो यकीन मानिए कि मैं खुद इतने अनकम्फ़र्ट महसूस कर रही थी कि 21वीं सदी में हम लोग जी रहे हैं। लेकिन आज भी लोगों को उठा कर के कंधे पर लाना पड़ता है। तो वहाँ पर हमने सड़कें पहुँचाने में हम कामयाब हुए हैं, रंजुला ग्राम सभा में सड़क पहुँचाने में कामयाब हुए और ऐसी कई ग्राम सभाएँ मैं आपको गिना दूँगी। मुझे समय अभी 2 साल हुआ है और इस बीच कोरोना रहा है, लेकिन मैंने लोगों से जो कमिटमेंट किया था, नौगाँव भूखंडी मोटर मार्ग के लिए लोगों ने लगभग 9 सालों से प्रयास किया और आज वहाँ सड़क कट रही है पीएमजीएसवाई के माध्यम से। तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं। अगर मैं कौड़िया किमसार जो मुख्य मोटर मार्ग हमारे मेरे कई ग्राम सभाओं को कनेक्ट करता है वो रोड, तो उसकी मैं बात करूँ तो हमने उत्तराखंड वाइल्ड लाइफ बोर्ड से उसको स्वीकृत कराने का एक बड़ा अचीवमेंट हासिल किया है। और ईश्वर ने चाहा तो 2022 जैसे इलेक्शन कंप्लीट होंगे, उसके बाद हम उसके लिए भारत सरकार में हमारी वो फाइल गई है। उसके बाद कंटिन्यू उस पे काम होगा और मुझे उम्मीद है कि हम उस रोड को भी जनता को बना करके दे सकेंगे। अभी और ऐसे कौन से काम हैं जिनको आप अपने कार्यकाल के दौरान पूरा करना चाहेंगी, जो जिनके ऊपर आपकी निगाहें हैं कि हाँ, ये काम है जिसको अभी जिस काम को शुरू में करना चाहूँगी और ताकि ये पूरा हो सके? ऐसे कौन से काम है क्षेत्र में अभी? देखिए, विधानसभा वार की तो मैं अभी बात नहीं कर सकती क्योंकि मैं तो एक जिला पंचायत जिला पंचायती की हिसाब से, सदस्य हाँ, हूँ। उसके तो हिसाब से। मेरे सामने जो मुख्य चुनौती है, वो फ़िलहाल कौड़िया किमसार मोटर मार्ग को मैं बिल्कुल अच्छा दुरुस्त देखना चाहूँगी। और इसके अलावा मैं ब्लॉक तक यमकेश्वर ब्लॉक का जो मुख्य मार्ग है, चाहे वो आपकी आवई माला की तरफ से जाता हो या इधर से हम अगर बात करें संतुखाल, बडोली, ढूंढा की तरफ से, चाहे हम उसको देखा जाए तो उसको मैं ज़रूर एक बार ब्लॉक तक कनेक्ट करवाना चाहूँगी ताकि लोगों को जो आवागमन लोगों का है, स्थानीय लोगों को ब्लॉक तक बार-बार जाना पड़ता है, तहसील बार-बार जाना पड़ता है। तो उसका मैं ज़रूर चाहूँगी कि ब्लॉक तक लोगों के लिए वो सहूलियत हो पाए। बिल्कुल, ब्लॉक तक लोगों के लिए सहूलियत हो पाए। अगर हम बात करें आपके राजनीति के जीवन की, तो छात्र राजनीति से आप उठी, ऋषिकेश जो डिग्री कॉलेज आपने वहाँ से पढ़ाई के साथ छात्र राजनीति में आप आई, फिर जिला पंचायत सदस्य के तौर पर आप आई हैं।
चुनाव नज़दीक हैं और वर्तमान अगर हम विधायक की बात करें ऋतु खंडूड़ी जी वहाँ पर हैं, चुनाव नज़दीक हैं और क्या आपकी तरफ से वहाँ यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र से विधायक के तौर पर दावेदारी की जा रही है? अगर की जा रही है तो क्या अगर आपको टिकट मिलता है तो किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जाएँगी और क्या किस तरीके से आपका रोड मैप रहेगा? देखिए, मैं कमिटमेंट की बहुत पक्की हूँ एंड जब मैं स्टार्टिंग में जिला पंचायत सदस्य लड़ने जा रही थी तो मैंने अपनी बड़ी बहन माने विधायक जी से जब उनके साथ मैं मिली तो मैंने उनसे कमिटमेंट किया था कि आप अगर इस सीट पर रिपीट होंगी तो ऑफ कोर्स मैं उनके साथ हूँ और आज भी हूँ और इवन कि हमेशा रहूँगी। लेकिन कहीं पर ऐसी स्थिति आती है कि वो कहीं और शिफ्ट होती हैं या पार्टी उन्हें किसी किसी और विधानसभा से लड़ाना चाहती है, वो स्वयं शिफ्ट होना चाहती हैं। अगर उनकी ये इच्छा है कि वो यमकेश्वर रिपीट करेंगी तो मैं पूर्ण रूप से उनके साथ मेरा पूर्ण सहयोग है। लेकिन परिस्थितियाँ बस अगर उन्हें दूसरी विधानसभा जाना होगा तो 100% मेरी दावेदारी है और मुझे लगता है कि जिला पंचायत सदस्यों का अगर आप सर्वे करेंगे प्रदेश भर में तो मुझसे ज़्यादा भागा-दौड़ी करने में कोई मुझे लगता नहीं है कि इतना काम कर रहे होंगे कोई। और मैं बहुत संतुष्ट हूँ कि जनता मेरे काम से संतुष्ट है। मुझे हमेशा जनता का आशीर्वाद मिलता रहता है और ख़ास तौर पर इसलिए भी मैं यमकेश्वर विधानसभा में वास्तव में प्रतिनिधित्व करना चाहती हूँ क्योंकि मैं वहाँ की बेटी हूँ। और भौगोलिक परिस्थिति से लेकर के व्यक्ति टू व्यक्ति को मैं बहुत पर्सनली जानती हूँ, उनकी परेशानियाँ क्या हैं क्योंकि मैं वहाँ रही हूँ और मैंने उन कष्टों को सर्वाइव किया है अपने लाइफ में। तो इसलिए ऑफ कोर्स मुझे प्रतिनिधित्व करने का मौका मेरी पार्टी देगी तो मैं बिल्कुल करना चाहूँगी और वैसे अगर माननीय विधायक जी रिपीट होंगी तो 100% मेरा पूरा सहयोग उनके साथ। चलिए रिपीट होंगी क्योंकि प्रयास बहुत सारे लगाए जा रहे हैं लेकिन चुनाव भी नज़दीक हैं और अगर आपको टिकट जिससे का हम बात कर रहे हैं, कौन से ऐसे चीज़ें रहेंगी कि जिन पे आप काम करेंगी और फाइट कितना टफ मानेंगी वहाँ पर आप यमकेश्वर क्योंकि यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र अगर देखा जाए तो 20 साल भाजपा गढ़ा, 15 साल विजय बरथवारी, 5 साल ऋतु खंडूड़ी जी वहाँ पर अपना कार्यकाल पूरा करेंगी और 5 साल बाद फिर देखा जाएगा किसको टिकट मिलता है, किस पार्टी को टिकट मिलता है, कौन जीतता है। फाइट टफ कितना मानेंगी किस पार्टी से आप? मेरी तो देखिए फाइट किसी से नहीं है और जनता का आशीर्वाद हमेशा वहाँ भारतीय जनता पार्टी को रहा है। मैं इसका फ़ायदा भी नहीं उठाना चाहूँगी क्योंकि मैं अपने काम के बल पर जनता के बीच जाऊँगी और मुझे जो वहाँ पर बेसिक जो मैं देखती हूँ, एक तो वहाँ सड़कें दुरुस्त होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज भी हम लोगों को कई मीलों पैदल चलना पड़ता है। तो 21वीं सदी में मेरे गाँव वासी इस तरह की परेशानियों से जूझे तो ये मुझे थोड़ा खलता है। दूसरा बेरोज़गारी बहुत है। मैं स्थानीय लोगों के लिए ज़रूर कुछ न कुछ ऐसे चाहे वो पर्यटक स्थल खोले जाएँ या किसी भी तरह से मतलब स्वावलंबी बनाना उनको बहुत ज़रूरी है। अभी जैसे हमने देखा है मैं गंगा भूपुर एक गाँव लेती हूँ, तो वहाँ हमने छोटी-छोटी ठेलियाँ लोगों ने लगाई हैं। चाहे कैसे भी है लेकिन वो व्यक्ति एस्टेब्लिश हुआ है। मैं कोरोना काल को हमने झेला है, हमारे क्षेत्र के युवा जो बाहर काम करते थे, तो उन्हें निकाल दिया गया क्योंकि स्थितियाँ भी ऐसी ही थी उस समय और वो वापस आए, रिवर्स पलायन हुआ, काफ़ी अच्छा उन्होंने यहाँ पर अपना धीरे-धीरे एक पैर जमाए हैं, काम शुरू किया है। तो मेरा सहयोग उन्हें निरंतर रहता है और आगे भी मैं चाहती हूँ कि बजाय हम बाहर 7-8, 10 हज़ार की नौकरी करने के, अपने क्षेत्र में कुछ करें। हमारे यहाँ खेती बहुत उपजाऊ है। तो मैं चाहूँगी कि उसपे भी हो पर्यटक वहाँ पर्यटक का हब बने क्योंकि हमारे यहाँ तो धार्मिक स्थल है और ऐसे नीलकंठ महादेव जैसे मंदिर सुप्रसिद्ध मंदिर है, माँ विंध्यवासिनी जी का मंदिर है, उधर जाएँ तो महाबगढ़ है, इधर आएँ तो कोटद्वार में सिद्धवल्ली बाबा जी, हमारे पास धार्मिक स्थल बहुत है। इससे पर्यटक आवा-जावी तो बहुत रहती है उनकी, लेकिन कहीं न कहीं उनको रुकने का इस तरह का रोड मैप एक बनाना पड़ेगा। आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा आपसे यमकेश्वर विधानसभा की हम बात करें तो बीते 20 साल में कहाँ पे लूप होल मानती हैं आपकी जो विकास होना चाहिए था चाहे वो पर्यटन की दृष्टि से हो, शिक्षा की दृष्टि से हो, चाहे वो स्वास्थ्य की दृष्टि से हो क्योंकि हमने देखा है कि एक महाविद्यालय है गुरु गोरखनाथ वहाँ पे भी उस तरीके से फैसिलिटी नहीं है वहाँ पर। अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो जो अस्पताल है उसकी भी हालत ख़राब है, सड़कों की हालत ख़राब है। पर्यटन की जिस तरह से आपने बताया कि महाबगढ़ मंदिर है, यमकेश्वर महादेव है, नीलकंठ है, अगर हम सिद्धवल की बात करें, स्वरोजगार की हम बात कर रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत बनाने की हम बात कर रहे हैं, लेकिन यमकेश्वर इतना पिछड़ा हुआ क्षेत्र क्यों है? क्यों आखिर यमकेश्वर विधानसभा जो कि सबसे एक हॉट विधानसभा भी है लेकिन सबसे पास नज़दीक है राजधानी से,
हम अल्मोड़ा की बात करें जिसको सांस्कृतिक नगरी बोलते हैं, हम चंपावत की बात करें, अगर हम दूसरे विधानसभा की बात करें, वो क्यों इतने आगे हैं और यमकेश्वर क्यों इतना पिछड़ा है? आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा मेरा। देखिए, हम 20 साल से वहाँ पर भाजपा को ये नहीं मान सकते कि 20 साल से भाजपा वहाँ पर जमी हुई है। एक चीज़ तो ये है कि जब हमारे निवर्तमान विधायक वहाँ रहे हैं, तो उस समय कांग्रेस की सरकार थी, तो कहीं न कहीं ये भेदभाव हुआ है कि वहाँ भाजपा के विधायकों को बजट हुँ। ना दिया जाए, इस तरह का रहा है। तो हुँ। ये एक कारण रहा है कि वहाँ काम जो होने थे तीव्र गति से वो नहीं हो पाए। दूसरा, अगर मैं वर्तमान की बात करूँगी, तो आप देखेंगे, आप अभी मुझसे बोल रहे हैं कि वहाँ पर सड़कें खराब हैं, वहाँ पर अस्पताल, स्वास्थ्य व्यवस्थाएँ चरमराई हुई हैं, लेकिन नहीं, मैं आपको आज बता रही हूँ कि 2 साल तो मुझे भी माननीय विधायक जी के साथ काम करते हुए हो गए। हमने तेज़ रफ़्तार से काम किया है, कोरोना पीरियड में भी हमने अस्पतालों को हैंडल करके रखा और आप यकीन मानिए कि यहाँ ऋषिकेश से और देहरादून से क्वारंटाइन होने के लिए यमकेश्वर विधानसभा में लोग गए हैं। वहाँ व्यवस्था बेटर थी अकॉर्डिंग टू एम्स। मैं एम्स को कंपेयर कर रही हूँ हुँ, हमारी हुँ, हुँ। व्यवस्था से। आप गीता भवन जाइए, वहाँ परमार्थ की तरफ जाइए, हमने हुँ। बहुत अच्छी व्यवस्था रखी। दूसरी बात, अस्पतालों की पहले आप स्थिति देखी होगी, पहले और आज की स्थिति में बहुत फ़र्क है। अब हमारे पास सब कुछ है अस्पताल में, स्टाफ़ है, कर्मचारी है, चौबीसों घंटे हमारे वहाँ पर डॉक्टर्स काम कर रहे हैं। बिल्कुल धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ उमरोली से जिला पंचायत सदस्य आरती गौड़। साफ तौर पर कहना है कि जो बीते 2 साल में जब से वो जिला पंचायत सदस्य बनी है, तो काफ़ी ऐसे काम थे जो पूर्व में अधूरे काम थे, जो नहीं हो पाए थे, वो उन्होंने किए हैं। लेकिन इन सब के बीच बड़ी बात ये है, जो इंटरेस्टिंग है कि 2022 के चुनाव को लेकर कि अगर विधायक रितु खंडूरी जी को बीजेपी वहाँ से चुनाव नहीं लड़वाती है, तो इनकी दावेदारी वहाँ से मौजूद रहने वाली है। देखना होगा कि चुनाव के वक़्त पार्टी क्या निर्णय लेती है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर इनको विधायक का प्रतिनिधि तौर पर वहाँ पे जनता भेजती है, चूँकि ये वहाँ की बेटी हैं, यमकेश्वर की बेटी हैं, तो वहाँ के जो क्षेत्र के जो समस्याएँ हैं, वो उनको जानती हैं, भौगोलिक परिस्थितियाँ जानती हैं, तो क्षेत्र के हित के लिए काम करेंगी। देवभूमि न्यूज़ के लिए देहरादून से अमित रतूड़ी की रिपोर्ट।